डीवाई चंद्रचूड़ का सीजीआई संजीव खन्ना ने पलट दिया बड़ा फैसला। 4 दिन में चंद्रचूड़ के 2 बड़े फैसलों को पलट चुके हैं सीजीआई। चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद बदले जा रहे हैं उनके फैसले। सीजीआई संजीव खन्ना के तीखे तेवरों से सरकार भी डरी। जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को सीजीआई बने और सीजीआई बनने के बाद से ही वो एक्शन में हैं। उन्होंने सबसे पहला बड़ा बदलाव तो डीवाई चंद्रचूड़ की शुरू की गई उस व्यवस्था को बदलाव कर किया जिसमें वरिष्ठ वकील सुबह के समय मौखिक रूप से अपने केस के बारे में सीजीआई की बेंच को बताते थे और फिर सीजीआई के आदेश पर वो केस लिस्ट हो जाता था। लेकिन अब सीजीआई खन्ना ने साफ कह दिया कि कोई भी केस वो मौखिक रूप से नहीं सुनेंगे। केस लिस्ट होने की एक प्रक्रिया है और वो उसी प्रक्रिया से लिस्ट होगा और ये नियम 11 नवंबर यानी जिस दिन जस्टिस खन्ना सीजीआई बने उसी दिन से लागू हो गया। और इसके साथ ही जस्टिस खन्ना ने एक और नियम को बदल दिया है और ये नियम है मास्टर ऑफ रोस्टर को लेकर। वैसे इसे लेकर इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में बड़ा विवाद भी हुआ है। तो क्या है नया नियम और क्या बड़े बदलाव किए हैं नए सीजीआई ने जिससे सरकार को भी लग रहा है डर? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सुप्रीम कोर्ट के 51वें सीजीआई संजीव खन्ना ने मामलों की सुनवाई को लेकर बनाए जाने वाले रोस्टर में बदलाव किया है। 11 नवंबर को पद संभालने के बाद सीजीआई खन्ना ने फैसला लिया कि सीजीआई और 2 सीनियर जजों की अध्यक्षता वाली पहली 3 बेंच लेटर, पिटिशन और जनहित याचिकाओं यानी पीआईएल की सुनवाई करेंगी। केस अलॉटमेंट के नए रोस्टर के तहत सुप्रीम कोर्ट को लिखे लेटर पर आधारित याचिकाओं और पीआईएल की सुनवाई सीजीआई खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच करेंगी। पूर्व सीजीआई यूयू ललित सभी 16 बेंच को जनहित याचिकाएं सुनवाई के लिए अलॉट कर रहे थे। हालांकि उनके उत्तराधिकारी रहे सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस प्रथा को बंद कर दिया था, लेकिन ये प्रथा एक बार फिर से शुरू हो गई है। वैसे रोस्टर सिस्टम को लेकर पहले विवाद भी खड़ा हो चुका है। दरअसल 2018 में जब जस्टिस दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे तो उन्होंने विषयवार रोस्टर सिस्टम की शुरुआत की थी। रोस्टर सिस्टम फरवरी 2018 से शुरू हुआ था। ये मास्टर ऑफ रोस्टर विवाद के चलते शुरू किया गया था। ये विवाद 4 सीनियर जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुआ था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि सीजीआई जजों की वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए चुनिंदा मामलों को वरीयता के आधार पर बेंचों को सौंप रहे हैं। दरअसल उस समय सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस मदन लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रंजन गोगोई ने मीडिया से बात करते हुए प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। उस समय सुप्रीम कोर्ट में नंबर 2 के जज माने जाने वाले जस्टिस चेलामेश्वर ने कहा था कि करीब 2 महीने पहले हम 4 जजों ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा और मुलाकात की। हमने उनसे बताया कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है, प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है। ये मामला एक केस के असाइनमेंट को लेकर था। जस्टिस चेलामेश्वर ने कहा था कि हम चीफ जस्टिस को अपनी बात समझाने में असफल रहे, इसलिए हमने राष्ट्र के सामने पूरी बात रखने का फैसला किया। जस्टिस चेलामेश्वर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमारे पत्र पर अब राष्ट्र को विचार करना है कि मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग चलाया जाना चाहिए या नहीं। वैसे ये खुशी की बात नहीं है कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन सही से नहीं चल रहा है। बीते कुछ महीने में वो चीजें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। पत्रकारों की ओर से ये पूछे जाने पर कि किस मामले को लेकर उन्होंने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि ये एक केस के असाइनमेंट को लेकर था। ये पूछे जाने पर कि क्या ये सीबीआई जज जस्टिस लोया की संदिग्ध परिस्थितियों में गई जान से जुड़ा मामला है, कुरियन ने कहा था हाँ। जस्टिस चेलामेश्वर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा था कि हम वो लेटर सार्वजनिक करेंगे जिससे पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। चेलामेश्वर ने कहा 20 साल बाद कोई ये ना कहे कि हमने अपनी आत्मा बेच दी है, इसलिए हमने मीडिया से बात करने का फैसला किया। चेलामेश्वर ने कहा कि भारत समेत किसी भी देश में लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए ये जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था सही ढंग से काम करे। देश के इतिहास में और अब तक का ये पहला मौका था कि जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस समय सीजीआई दीपक मिश्रा ने जो रोस्टर व्यवस्था बनाई उसे सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी गई थी। वरिष्ठ वकील शांति भूषण की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही रोस्टर तय करने का अधिकार है। 2018 में जस्टिस A.K. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने अपनी टिप्पणी में कहा कि विभिन्न बेंच को केस अलॉट करने का हक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ही है।
कोर्ट ने कहा कि कई कारणों की वजह से न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास डगमगाया है, इसे दोबारा बहाल करने की जरूरत है। रोस्टर को लेकर चीफ जस्टिस की शक्तियां हैं, उसे दोबारा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस को इसलिए कॉलेजियम की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हम जवाबदेही के जमाने में रह रहे हैं। तकनीक के वक्त में कोई भी आउटकम आलोचना में बदल सकता है। दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन फंडामेंटल नहीं बदलेंगे। ये विवाद तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुलझ गया था, लेकिन जब भी सुप्रीम कोर्ट में नया सीजेआई आया तो उन्होंने रोस्टर सिस्टम में कुछ बदलाव किए, और उसी तरह से जब डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई बने तो उन्होंने भी बदलाव करना जारी रखा। चंद्रचूड़ से पहले पूर्व सीजेआई यूयू ललित सभी 16 बेंच को जनहित याचिकाएं सुनवाई के लिए अलॉट कर रहे थे। हालांकि सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस प्रथा को बंद कर दिया था, लेकिन अब सीजेआई संजीव खन्ना ने पुरानी प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है। नए रोस्टर सिस्टम में लेकर पिटीशन और पीआईएल के अलावा सब्जेक्ट के आधार पर सीजेआई की बेंच ज्यादातर मुद्दों पर सुनवाई करेगी। इसमें सामाजिक न्याय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद, सांसदों और विधायकों के चुनाव से जुड़े मामले, बंदी प्रत्यक्षीकरण और मध्यस्थता के मामले शामिल हैं। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच चुनाव से जुड़ी याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी। जस्टिस जेवी पारदीवाला सामान्य दीवानी मामलों के अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स मामलों पर भी सुनवाई करेगी। इसके अलावा सीनियर जज 16 बेंच की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें सीजेआई समेत 3 सीनियर जजों के अलावा बाकी 13 जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस एएस ओका, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस सीटी रवि कुमार, जस्टिस एम सुंदरेश, जस्टिस बेलायम त्रिवेदी, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जेवी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पंकज मित्तल शामिल हैं। वैसे अब सीजेआई संजीव खन्ना की बात करें तो उनका कार्यकाल 6 महीने का होगा, और इस दौरान वो 5 बड़े मामलों की सुनवाई भी करेंगे, और ये भी तय है कि सीजेआई खन्ना इन मामलों में फैसला भी सुनाएंगे। इससे पहले पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल करीब 2 साल का रहा है। इसकी तुलना में सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल छोटा होगा। 13 मई 2025 को उन्हें रिटायर होना है। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर जस्टिस खन्ना ने अब तक 65 से ज्यादा फैसले लिखे। इस दौरान वो करीब 275 बेंचों का हिस्सा रहे। बतौर सीजेआई अपने कार्यकाल में जस्टिस खन्ना को जिन महत्वपूर्ण मामलों में फैसला सुनाना है, उसमें इलेक्शन कमीशन के सदस्यों के अपॉइंटमेंट की प्रोसेस, बिहार जातिगत जनसंख्या की वैधता, सबरीमाला केस के रिव्यू, राजद्रोह की संवैधानिकता जैसे कई बड़े मामलों की सुनवाई करनी है। वैसे अगर सीजेआई खन्ना के पृष्ठभूमि की बात की जाए तो संजीव खन्ना की विरासत वकालत की रही है। उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं। वहीं चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जज थे। उन्होंने इंदिरा सरकार के इमरजेंसी लगाने का विरोध किया था। साथ ही राजनीतिक विरोधियों को बिना सुनवाई जेल में डालने पर भी नाराजगी जाहिर की थी, और इसी के चलते इंदिरा गांधी की नाराजगी का उन्हें सामना भी करना पड़ा, और बारी होने के बावजूद इंदिरा गांधी ने उन्हें सीजेआई नहीं बनाया था। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।